पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़े अजीम सहराए थर सदियों पर मुहित तारीख, सकाफती रंगारंगी, कुदरती हुस्न, रेत के टीलों, बल खाते कच्चे पक्के रास्तों, घास फूस से बनी झोपड़ियों, ऊँटों की कतारों, मैदानों में घास चरती गायों और भेड़ बकरियों और अपनी सकाफत से जुड़े बाशिंदों पर मुश्तमिल एक ऐसा इलाका है जहां जिंदगी का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर कुदरत के रहमो करम पर है। दुनिया के जदीद रंगों और साइंसी तरक्की से परे एक ऐसा खित्ता ज़मीं जहां आज भी जिंदगी का हर रंग बारिश और घनघोर घटाओं से जुड़ा है। बारिशें वक्त पर ना बरसें तो ना इंसानों के पीने का पानी दस्तयाब होता है, ना जानदारों और चरिंद परिंद के लिए, ना घास उगती है, ना फसलें फलती फूलती हैं। किसी साल अगर बारिशें ना बरसें तो जिंदगी रुक जाती है और सिर्फ ताहद्दे निगाह सहरा ही सहरा नजर आता है। 6 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, उधर से आया हूँ। हमारे पास ऊँट है, एक बंदा ऐसा है उनके पास ऊँट भी नहीं है। क्या अगर हालत देखो, कुछ नहीं, पीने का पानी बिल्कुल मीठा तो नहीं है, कड़वा पानी पी रहा है। तो यही हमारी हालत है। क्या करूँ, मजबूरी, पानी नहीं है घर में। ये 2 चक्कर लगाता है, मतलब कोई 1 चक्कर लगाता है। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ और उधर पानी नहीं है। हज़ारों के तेदा वो खूह बड़े हुए, उसमें पानी नहीं, कड़वा भी नहीं निकलते। दूर से, वहाँ से दूर एक कुएँ बड़े हैं, उसमें कड़वा पानी ले आता हूँ, जो बकरी के लिए, कपड़े धोने के लिए उधर ले, और पीने के लिए यहाँ से इधर ले आता हूँ तक। ये सारे जो बच्चे मेरे गाँव को दूर है, कोई 10 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, वहाँ से आते इधर पानी तैरने के लिए। यहाँ आने में 2 घंटा लगता है हमारे आने जाने का। बस भाई यही हमारे सफ़र होते, इधर आते हूँ 2 घंटा इधर लगते हैं, जो 5 घंटे में पानी भरते हैं। पानी की वजह से जो होती डायरिया होती, पानी की गंदा पानी पीते खूह वाले, कोई डायरिया हो जाती है, बच्चे छोटे होते मर जाते हैं। अल खैर फाउंडेशन ने थर के कई इलाकों में इसी मुश्किल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए थर के कई कस्बों, देहातों और गोठों में इलाका मकीनों के लिए पीने के साफ पानी की दस्तयाबी के लिए वाटर वेल यानी पानी के कुएं खोदने के मंसूबे पर काम शुरू किया है। थर के कई शहरों मिठे, इस्लाम कोट, उमरकोट, मंगर पार्कर, थर पार्कर समेत कई शहरों के कस्बों और देहातों में सैकड़ों की तादाद में पानी के कुएं खोदे गए हैं, जहां से इलाके के लोगों को पीने का पानी मयस्सर आता है। इन्हीं कुओं के साथ जानवरों के पीने के लिए पानी के हौज भी बनाए गए हैं। गांव के लोग अल खैर फाउंडेशन की जानिब से खोदे गए कुओं से बाल्टी के जरिए पानी निकालते और जी भर के सैराब होते हैं। इस एक कुएं से बनने के बाद तकरीबन 1000 की जो आबादी है उसको बहुत से जो नज़दीक घर गांव एक लगता है उसको बहुत सहूलत होती है। और इससे ये भी एक मसला अच्छा हल हो गया है कि पहले जो हमारा पानी था वो थोड़ा सा ख़राब होता था। अभी ये जो पक्का बना हुआ है इससे तो पानी हमें भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ऐसे जैसे कि ये मिनरल वाटर की तरह है। थर जैसे सहराई इलाके की ज़मीन की गोद से पानी का कुआं निकालना एक मुश्किल, सबर आज़मा और दिक्कत तलब काम है, लेकिन अल खैर फाउंडेशन ने लोगों की मुश्किल और ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस मुश्किल काम को करने का बीड़ा उठाया और आज इसी ज़मीन की कोख से सैकड़ों की तादाद में कुएं इलाके के हज़ारों ख़ानदानों की पानी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अल्लाह पाक अल खैर फाउंडेशन वालों को हमारी तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से अजर अजीम अता फरमा कि इन्होंने हम सब के लिए पानी मुहैया करने की कोशिश फरमाई। ऐ अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा और ऐ अल्लाह सारी उम्मत को हिदायत अता फरमा। आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
في بابك أبكي تجدني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا मुश्किल और जान जोखों के काम कुआं खोदने के माहिरीन, कारीगरों और मजदूरों पर मुश्तमिल टीम कई महीनों की मेहनत शाका के बाद जमीन की कोख से पानी निकालने में कामयाब होती है। सहराई इलाके में जमीन से पानी निकालने के लिए सैकड़ों फीट गहराई तक जाना पड़ता है, तभी जाकर पानी की कोई बूंद नजर आती है। चैलेंज से भरपूर इसी मुश्किल और सबर आजमा काम का जिक्र करते हुए अल खैर फाउंडेशन के वाटर वेल के लिए काम करने वाले एक माहिर कहते हैं, एक वक्त में एक ही आदमी 3 फीट वाले जो डाया है उसमें एक आदमी ही काम कर सकता है और वो 20 से 25 मिनट अंदर रह सकता है। 20 से 25 मिनट जी हाँ, वो उसके जो बाद उसको जो है ना बाहर निकालना पड़ता उसकी है। वजह क्या है कि अंदर जो है अंदर गैस हो जाता है, अंधेरा भी हो जाता है और गर्मी भी होती है, और अगर उसको मौके पर बाहर न निकाला जाए तो वो गैस की वजह से अंदर बेहोश भी हो जाएगा। तो ये यानी कि खतरा होता है बेहोश होने जी का जी या- बिल्कुल हो जाएगा अगर हम उसे आधा पौना घंटा लेट करेंगे। वैसे एक कुएं पे हमारे कितने आदमी लगते हैं, यानी कि सिर्फ खुदाई वाले सिर्फ खुदाई वाले 3 आदमी होते 3 आदमी होते जी। हैं, वो बारी बारी हैं, वो बारी बारी वक्फे से जाते रहते हैं। 2 आदमी जो हैं उनमें से वो उसको बाहर निकालने में और अंदर डालने में वो काम करते हैं। एक आदमी जो अभी बाहर निकला है उसके लिए तो ये है कि वो 30 से 40 मिनट आराम ही करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी से बाहर निकला है। काफ़ी देर तक वो अपने ऊपर चादर ओढ़े रखता है, फिर वो नहाता है ताकि जो अंदर की गर्माइश है और बाहर का जो हवा है वो दोनों मुवाफिक हो जाएं, वरना उसको फालिज होने का भी ख़तरा हो सकता है। अच्छा, तो ये जो बाहर लोग होते हैं जी जी, ये बिल्कुल मतलब है कि होशियार खड़े होते हैं कि ये बिल्कुल होशियार खड़े होते हैं। इनको ये भी एहतियात करनी होती है कि कोई पत्थर अंदर न जाए, ये भी एहतियात करनी होती है कि कोई ऐसी चीज़ अंदर न गिरे, क्योंकि वो अगर उसके सर पर गिरी और वो 40 से 50 फीट अंदर बैठा है तो अगर वो यानी 2-4 ग्राम की भी चीज़ होगी तो उसके सर फोड़ने के लिए काफ़ी है। हमारे 3 से 4 कुएँ गिरे ज़रूर हैं, लेकिन जानी नुकसान हमारा कहीं नहीं हुआ, यानी कि और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम बजाय इसके के टाइम पर दे दें, ठीक है लेट हो जाए तो हो जाए, किसी की जान का नुकसान ना हो, हम पर हर्फ। थर में अल खैर फाउंडेशन के वाटर वेल प्रोजेक्ट के बायस इलाके के लोगों की जिंदगियों में गोया एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। सबसे ज्यादा आसानी उन खवातीन को मैसर आई जो पहले कई मील का सफर तय करके पानी लाती थीं। अब उन्हें अपने ही गांव और गोठ में ये सहूलत दस्तयाब हो गई। इस सारे अमल से न सिर्फ उनका वक्त बचता है बल्कि हर रोज की मुश्किल और तगोदो से भी छुटकारा मिला है। 6 या 7 किलोमीटर दूर से ये लोग आते हैं इधर पानी भरने। 10,000 से भी ज़्यादा हमारी आदमशुमारी है यहाँ। तकरीबन 15 से 16 गांव यहाँ है, वो इधर ही पानी भरते हैं। ये अल खैर वालों ने, ये फाउंडेशन वालों ने हमें एक कुआं दिया है, इनकी बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ करीब एक गांव है जहाँ पानी के लिए 7 पुश्तों तक पानी नहीं था, कबूले के पार जिसका नाम है, वहाँ उन हज़रत अल खैर फाउंडेशन की तरफ से एक कुआं था, उसमें अभी तकरीबन 500 तक गैलन से भी ज़्यादा पानी आता है। इलाके की खवातीन का पहले जो वक्त पानी तलाश करने और उसे ढूंढने में सर्फ होता था, अब वही वक्त अपने घर, अपने बच्चों, अपने जानवरों और सिलाई कढ़ाई को देती हैं, जिससे इनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। अल खैर फाउंडेशन के वाटर वेल प्रोजेक्ट के बायस इलाके के बासियों को एक ज़हनी और नफ्सियाती सुकून भी मिला है कि अगर बारिशें ना हुई, खुश्क साली आ गई, तो वो और उनके जानवर पानी कहां से पिएंगे। अल खैर फाउंडेशन के पानी के कुएं अब हर वक्त इंसानों और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए मौजूद हैं। तकरीबन
तकरीबन 3 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं और सैकड़ों के हिसाब से कुएँ बनाए हैं। कुएँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्वे की ज़रूरत होती है और सर्वे हमारा जो है ना थरपारकर बहुत वसी एरिया है। उमरकोट, डाहली और छाछरों में तो कलेक्टिव पार होते हैं। कलेक्टिव पार का मतलब है कि जहाँ पर एक ही जगह पर कुएँ लगाए जाते हैं वहाँ पर सर्वे आसान होता है। तो वहाँ पर आबादी दूर दूर से 4-5 गाँव आकर वहाँ से एक जगह पर पानी लेते हैं। बाकी जो मिट्टी, डीपलो, इस्लामकोट और नंगर पारकर का सर्वे है, इसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं। इसमें एक तो पानी का लेवल देखना पड़ता है और दूसरा देखना पड़ता है कि यहाँ पर पानी मीठा है या कड़वा है। इसमें हर जगह पानी होता है लेकिन पानी मीठा और कड़वे का भी मसला होता है और इसके लिए जहाँ तक नंगर का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है और वहाँ पर जो है ना सर्वे मुश्किल भी होता है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग पानी लेकर आते हैं। वहाँ पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर आबादी तो बिल्कुल कम है लेकिन वहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पर कुआं देना होता है। इस हवाले से थोड़ी सी मुश्किलात और भी होती हैं कि हमें यहाँ से नंगर, छाछरो, उमरकोट और डाली में जब रहना पड़ता है तो 1-1, 2-2 दिन सहरा में भी रहना पड़ता है। थर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू मजहब के पैरोकारों की भी एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। अल खैर फाउंडेशन इन इलाकों में मजहब और रंगो नस्ल के भेदभाव से बाला होकर तमाम बासियों के लिए पानी का बंदोबस्त कर रही है। ये अल खैर की मेहरबानी है, ये आए हैं यहाँ पे, वो ये हमें फ़ायदा दिया है पानी का और उसमें तो फ़र्क पड़ गया है जोर। वसी इलाके पर मुहित बिखरी हुई आबादी के बाइस अभी भी बहुत से गांव और गोठे हैं जहां के मकीनों की पानी तक रसाई मुश्किल है। अल खैर फाउंडेशन इसी सूरत हाल के पेश नज़र इलाके में मजीद पानी के कुएं खोदने के प्रोजेक्ट पर काम जारी रखे हुए है। अल खैर फाउंडेशन का अज़्म है कि थर के तमाम इलाके के लोगों तक बगैर किसी मजहबी और नस्ली तफरीक के पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। इनफरादी तौर पर एक एक कुएं को देखा जाए तो कम अज़ कम 4 से 5 महीने जो हैं वो लगते हैं एक कुएं को तैयार होने में, क्योंकि यहाँ पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं पे 3 फुट, कहीं पे 4 फुट, कहीं पे 5 फुट और कहीं पे 1 फुट खुदाई की जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ चैलेंजेस का हमें सामना होता है। यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। आज भी यहाँ पे बारिश हुई है, एक दिन की बारिश 15 से 20 दिन के काम में रुकावट डाल देती है, क्योंकि यहाँ पे मट्टी है, ऊपर मट्टी नरम हो जाती है तो तब भी जो है वो कुआं गिरने का खदशा होता है और मट्टी नरम ना हो तो बारिश की वजह से जो खुदाई हो चुकी है उसमें पानी चला जाता है और जब तक जो है वो पानी खुश्क नहीं होता तो उसको हम नहीं बना सकते। इसी तरह जो मज़दूर तबका है वो काम कर रहा होता है गर्मी की वजह से, क्योंकि अंदर जो है वो इतनी शदीद किस्म की हबस होती है कि वहाँ पे 20 से 25 मिनट एक आदमी बैठ के काम कर सकता है बड़ी मुश्किल के साथ, और वो भी 2 से 3 बंदे बाहर उसके इंतज़ार में उससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उससे बातचीत कर रहे होते हैं ताकि वो एक्टिव रहे, बेहोश ना होने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल खैर को एजाज़ हासिल है और आप डोनर्स का जो अतिया है वो अल्लाह को दिया हुआ है, उसकी बरकत से आज तक हमारा कोई कुआं ऐसा गिरा नहीं है जिसके अंदर हमारा कोई मज़दूर दब के मर गया हो। यहाँ पे ऐसे वाक़यात आए हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल खैर की तरफ से ऐसा कोई नहीं हुआ। चंद एक कुएँ जो हैं बारिश की वजह से, नरम मट्टी की वजह से गिरे हैं। इसी तरह और भी कई किस्म के जो हैं हमें यहाँ पे चैलेंजेस का सामना है। बहरहाल जो है मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, दिल खोल कर अतियात दें। अल खैर फाउंडेशन उन सब लोगों की बेहद शुक्रगुजार है जो थर के बासियों की पानी तक रसाई मुमकिन बनाने के वाटर वेल प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अल खैर फाउंडेशन तमाम मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात से भरपूर अपील करती है कि पानी की बूंद बूंद को तरसे थर के लोगों की प्यास बुझाने के इस अमल में अल खैर फाउंडेशन का बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए ताकि सहरा के बासियों के लिए पानी के मुस्तकिल ज़राए का बंदोबस्त किया जा सके।